हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों है और अगर आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे और फर्टिलिटी पे कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस किस कंडीशन में हमारी बॉडी में देखने को मिल जाता है। तो कभी भी अगर इमीडिएट फ्लक्चुएशन ऑफ वेट होता है, एकदम से आप सडन वेट गेन करते हैं या सडन वेट लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी इसको माना जाता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन में सीधा इम्पैक्ट फीमेल हार्मोन्स पे आता है और जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस तैयार होता है वहाँ पे सीधा इम्पैक्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिल जाता है। और जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है तो आगे चलकर फर्टिलिटी इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशंस बन रही है इसको मैनेज करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन जिसके कारण से सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपका पीसीओडी है, पीसीओएस है, इसके अंदर भी आपकी ओवरीज के ऊपर मल्टीपल सिस्ट बन जाती है जिसके कारण से बॉडी का मेटाबॉलिज्म पूरा कंप्लीटली हिल जाता है। साथ के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और शुगर भी इम्बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, शुगर स्पाइक अप होनी स्टार्ट हो जाती है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस तैयार होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थायराइड इश्यूज। थायराइड इश्यूज कहाँ देखने को मिल जाते हैं कि अगर आपके टीएसएच वैल्यूज फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो जाती है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, उसका भी सीधा इम्पैक्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है और फर्टिलिटी पे आता है। अगर ऐसी फीमेल्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रही हैं, थायराइड इन चेक नहीं रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इनिशियली इम्प्लांटेशन तो हो जाता है लेकिन कुछ समय बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो अगर आप रिपीटेड मिसकैरेज से सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये जांचें करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल एसे करवाना इंपॉर्टेंट है, थायराइड प्रोफाइल करवाना इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपको अल्ट्रासाउंड भी करवाना ज़रूरी हो जाता है कि ओवरीज के अराउंड कोई सिस्ट तो नहीं बन रही है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो सीधा इम्पैक्ट हमारा फर्टिलिटी पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपके पीरियड्स या तो डिले होने स्टार्ट हो जाते हैं या बिल्कुल लाइट हो जाते हैं, हैवी पीरियड्स आ रहे हैं या ओव्यूलेशन डिले चलती है, इम्प्लांटेशनल इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस तैयार होती हैं, ये आगे क्या लैंड अप करती है, आगे चलकर ये आपकी फर्टिलिटी इश्यूज को जनरेट करती है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर एक बार हो भी जाता है, इम्प्लांटेशन हो भी जाता है, तो बार बार मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाती। इनिशियली कई बार कंसेप्शन में भी इश्यूज आते हैं, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रही होती, क्योंकि जो आपकी साइकिल चल रही है वो एनओव्यूलेटरी होती है, मतलब कि वहाँ पे जो आपकी ओव्यूलेशन का डे होना चाहिए, जहाँ मैच्योर एग रिलीज होना चाहिए, वो मैच्योर एग रिलीज होता ही नहीं है। हल्के फुल्के बस लाइट ब्लीडिंग हो जाती है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है कुछ समय बाद, जिससे आपको लगता है कि मुझे पीरियड्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो साइकिल एनओव्यूलेटरी होती है। तो ये सारी की सारी अगर हम कंडीशंस को समझ जाते हैं, जज कर पाते हैं, तो आगे चलकर फर्टिलिटी इश्यूज से हम बच सकते हैं अगर इनिशियली हम इसे ट्रीट करते हैं। अब हम इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं? हम इसे बहुत अच्छे तरीके से घर बैठे भी ट्रीट कर सकते हैं, नेचुरली भी ट्रीट कर सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट को सबसे पहले चेंज करना है। डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर होने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होने चाहिए, ताकि बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज ना तैयार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज के कारण ही आपकी बॉडी में कंसेप्शन इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो भी वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, स्ट्रेस मैनेज करके चलना है, आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना है, मेडिटेशन करना है, ताकि आप मेंटली रिलैक्स रहें, बॉडी में मोबिलिटी बनी रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। स्लीपिंग पैटर्न को भी मेंटेन करके चलना है, नींद आना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर साउंड स्लीप। तो जहाँ पे भी आपका स्लीपिंग पैटर्न हैम्पर होता है वहाँ पे सीधा इम्पैक्ट आपके हॉर्मोन्स पे, आपकी बॉडी पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको परेशानी आ रही है और बार बार आपका जो साइकिल है इरेगुलर ही रह रहा है, पीरियड्स अच्छे नहीं आ रहे, लाइट आ रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारी फीमेल फर्टिलिटी बूस्टिंग किट है सीड फिट की, वो आपको रिलीफ दे सकती है। उसमें कई सारी ऐसे हर्ब्स हैं जो सप्लीमेंट्स के तौर पे काम करती है आपकी बॉडी में, जितने भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज क्रिएट हो रही हैं उसको सॉल्व करने में मदद करती हैं, ताकि आपकी बॉडी रेडी हो सके कंसेप्शन के लिए, पीरियड्स रेगुलर हो
सके, हार्मोनल इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है उसके रूट कॉज पे वर्क करते हुए आपकी बॉडी को रेडी करती है कंसेप्शन के लिए। तो अगर हम नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो आज से ही हमें अपनी डाइट का भी ध्यान देना है और ये सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स से कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।